सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नई कविता का अध्ययन करेंगे। उस कविता का नाम है बढ़े चलो। बढ़े चलो इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और कवि ने इस कविता में अपनी वीरता के साथ, अपने धीरज के साथ अपने जीवन में आए हुए मुश्किलों को किस तरह से सामना करना है और उन संकटों का सामना करते हुए अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, यह सिखाने की कोशिश की है। जैसे हमारे सैनिक अपने जान की, अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए गोलियों को झेलते हुए जीवन में किस तरह से बढ़ते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए कि अपने देश के कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए तथा हमारे जीवन में आए हुए मुश्किलों का सामना किस तरह से करना चाहिए, कवि ने इस कविता में बताने की कोशिश की है। तो चलो हम अब कविता देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि यह कहते हैं कि वीर, वीर यानी क्या? वीर का मतलब होता है बहादुर। तुम अपनी बहादुरी के साथ अपने धीरज, धीर यानी क्या? धीरज, दृढ़, धीरज रखने वाला, धीरज रखने वाला। कवि यह कहते हैं कि तुम अपने वीरता के साथ, अपने धीरजता के साथ अपने जीवन में हमेशा बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। कवि कहते हैं कि अपने हाथ में, जिस तरह से सैनिक अपने हाथ में अपने देश का ध्वजा लेकर युद्ध में चले जाते हैं, युद्ध में बढ़ते रहते हैं, बिना अपने जीवन की कोई चिंता न करते हुए, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, सिर्फ देश के लिए देश की रक्षा के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए कि अपने हाथ में ध्वजा, अपने देश की इज्जत रखनी चाहिए। और बाल दल यानी क्या? बच्चों की टोली के साथ हमें क्या करना चाहिए? सजा के रहने चाहिए। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हमारे देश की इज्जत को कभी दाग नहीं लगना चाहिए। कभी हमारे देश का जो ध्वज है, जो फ्लैग है, वो कभी भी झुकना नहीं चाहिए। दल कभी रुकना नहीं चाहिए। जो हमारी टोली है वो कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। कितनी भी मुश्किलें आए तो भी हमें क्या करना चाहिए? अपने वीरता के साथ, अपने धीरज के साथ, अपने वीरता पर विश्वास रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस पंक्ति में द्वारिका प्रसाद जी माहेश्वरी जी ने क्या कहा है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने तुम्हारे कितनी भी बड़ी पहाड़ें हो, कितनी भी मुश्किलें हो, या कोई सिंह की दहाड़ हो, या कोई वहाँ पर सिंह बैठा हो, सिंह की डर से हमें क्या करना चाहिए? कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। न पहाड़ से डर के हमें क्या करना चाहिए? पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि बिना डरे हमें वहीं पर डटे रहना चाहिए। और मुश्किलों का, कितनी भी मुश्किलें आए तो हमें उस मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी वीरता के साथ, अपने धीरज के साथ हमेशा बढ़ना ही चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि कहते हैं कि
मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे। कितने भी ज़्यादा बादल बरसने दो, मेघ बरसने दो, कितनी भी ज़ोर से बारिश आने दो, हम उस बादलों को, उस बारिश को क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिजलियाँ कड़कने दो, बारिश आने दो और मेघ बरसने दो, कितनी भी मेघ बरसने दो और कितनियाँ बिजलियाँ कड़कने दो। हमें क्या करना चाहिए, कभी भी उससे डरना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें उन मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे जीवन में अपने देश की रक्षा के लिए बढ़ना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि कहते हैं कि प्रात हो कि रात हो, कवि कहते हैं कि सुबह हो या शाम हो, संग हो न साथ हो, हमारे साथ में कोई हो ना हो, या दिन हो या रात हो, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं रखना चाहिए। उसे हमें कोई भी अपने कर्तव्य से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज रात है, अब मैं काम ये नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा, ऐसे अगर हम करते हैं तो ये क्या हो गया, डरपोक होना साबित होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी रात है, दिन है, या हमारे साथ कोई है या न है, ये नहीं देखना चाहिए। जैसे कि सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़ो चलो। जैसे सूर्य के साथ कोई नहीं होता है, फिर भी सूर्य अगले दिन निकल ही आता है, अपने कर्तव्य को वो हमेशा निभाते रहता है। सूर्य के जाने के बाद चंद्र अपने जिम्मेदारी को बहुत ही खूबी से निभाता है। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। जैसे सूर्य चंद्र हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, उस तरह से हमें भी क्या करना है, अपने वीरता को दिखाते हुए अपने जीवन में हमेशा बढ़ना चाहिए। किसी भी मुश्किल को, किसी भी बात को हमें डरना नहीं चाहिए, हमेशा हमें डट कर रहना चाहिए। उद्देश्य बच्चों, इस कविता से बच्चों में यह सीख मिलती है कि जीवन की संकटों को दूर करते हुए, मानव धर्म का निर्वाह करते हुए, बिना डरे हमें हमेशा जीवन में सूर्य चांद की तरह बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।